Spiritual waves. भक्ति धारा. श्री दुर्गा सप्तशती अथ प्राधानिक रहस्यम. अथ प्राधानिक रहस्यम श्री दुर्गा सप्तशती का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है, जिसे देवी महात्म्य के आधारभूत तत्वों को स्पष्ट करने वाला गूढ़ रहस्य माना जाता है. यह रहस्य अध्याय जगत की उत्पत्ति, स्त्री शक्ति के मूल स्वरूप और परम चेतना की कार्यप्रणाली को दार्शनिक रूप से उजागर करता है. दुर्गा सप्तशती में जहां देवी के अद्भुत और वीरतापूर्ण रूपों का वर्णन मिलता है, वही प्राधानिक रहस्यम उनके मूल तात्विक स्वरूप को समझने का मार्ग प्रशस्त करता है. इस रहस्य में बताया गया है कि आद्य शक्ति ही समस्त सृष्टि की कारण स्वरूप है. प्रधाना शब्द प्रकृति के उस मूल रूप का परिचायक है, जिससे तीनों गुण सत्व, रजस और तमस प्रकट होते हैं. यही गुण आगे चलकर समस्त सृष्टि की रचना, स्थिति और सहार के कारण बनते हैं. प्राधानिक रहस्यम हमें यह समझाता है कि देवी केवल पूजनीय शक्ति नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड की आधारभूत ऊर्जा है, जिनसे चेतन और जड़ दोनों संसार संचालित होते हैं. इस रहस्य में यह भी प्रतिपादित है कि जीव मात्र में विद्यमान चेतना उसी आदि शक्ति का अंश है. अतः देवी उपासना केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि आत्मशक्ति और आत्मबोध की साधना भी है. जब साधक इस रहस्य को समझता है, तब उसे ज्ञात होता है कि शक्ति बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर ही विद्यमान है. अतः अथ प्राधानिक रहस्यम न केवल आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार है, बल्कि ये मनुष्य को अपने अंतः स्थित दिव्यत्व का बोध कराकर जीवन को उन्नत, सार्थक और समर्थ बनाने की प्रेरणा देता है. अथ प्राधानिकं रहस्यं विनियोगः. अस्य श्री सप्तशतीरहस्य त्रयस्य नारायण ऋषिरनुष्टुप्छन्द महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता यथोक्तफलावाप्त्यर्थं जपे विनियोगः. श्री दुर्गा सप्तशती के तीनों रहस्यों की लक कवच अर्गला के लिए भगवान नारायण ऋषि माने गए हैं. इनका अनुष्टुप छंद है और इनकी देवियां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती है. इस मंत्र का जप जैसा फल शास्त्र में बताया गया है, उसकी प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता है. यही इसके जप का विनियोग उद्देश्य और संकल्प है. राजोवाच भगवन् अवतारा में चण्डिकायास्त्वयोदिता एतेषां प्रकृतिं ब्रह्मं प्रधानं वक्तुमर्हसि. राजा बोले, हे भगवन्, अपने चंडिका देवी के 9 रूपों का वर्णन किया है. अब कृपा करके उनके स्वरूप, प्रकृति और मूल सिद्धांत प्रधान रूप का विस्तार से वर्णन करें. आराध्यं यन्मया देव्या स्वरूपयेन च द्विज विधिना ब्रूहि सकलं यथावत् प्रणतस्य मे. हे द्विज, मैं जिस देवी की उपासना करूं, उनका कौन सा स्वरूप आराध्य है और किस विधि से उनकी पूजा की जाए, यह सब पूरी तरह से मुझे बताए, क्योंकि मैं आपकी शरण में हूँ. ऋषिवाच इदं रहस्यं परमनाख्येयं प्रचक्षते भक्तोऽसि तीन में किंचित् तवा वाचं नराधिप. ऋषि बोले, हे राजा, यह रहस्य अत्यंत गुप्त माना जाता
शक्ति महालक्ष्मी तीनों गुणों सत्वरज तम से युक्त परमेश्वरी है। वे दृश्य और अदृश्य दोनों स्वरूपों में संपूर्ण जगत को व्याप्त किए हुए हैं। मातुलुंगं गदां खेटं पानपात्रं च बिभ्रति नागरलिंगं च योनिं च बिभ्रति रिपुमूर्धनि। हे राजा देवी अपने हाथों में मातुलुंग बड़ानी भूगदा खेटक ढाल पान का पात्र नागलिंग और योनि रूप धारण कर मस्तक पर धारण करती है। तप्त कांचन वर्णाभा तप्त कांचन भूषणा शून्यंततखिलौ स्वेन पूरयामास तेजसा। वे तपते हुए सोने के समान दीप्तिमान शरीर वाली और उसी तरह के आभूषणों से अलंकृत हैं। उन्होंने अपने तेज से संपूर्ण शून्य जगत को भर दिया। तदखिल लोक विलोक्य परमेश्वरी बभार परम रूपं तमसा केवलेन ही। जब परमेश्वरी ने संपूर्ण जगत को खाली देखा तो उन्होंने तमोगुण से युक्त एक विशेष रूप धारण किया। सा भिन्ना जन संकाशा दंष्ट्रांकित वरानना विशाल लोचना प्रकटे बड़ा मुख बड़ी आंखें और सुगठित मध्य भाग ऐसी देवी प्रकट ही। खड्ग पात्र शिर खेटे लंकृत चतुर्भुजा कबंधहारं शिरसा बिभ्राणा शिरस्रजम्। वे चार भुजाओं वाली थी हाथों में तलवार खप्पर मुंड और ढाल धारण करती थी और उनके गले में छिन्न सिरों की माला थी। सा प्रोवाच महालक्ष्मी तामसी प्रमदोत्तमा नाम कर्म च मे मातर देहि तुभ्यं नमो नमः 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 नमः। वह तामसी उत्तम स्त्री महाकाली रूप महालक्ष्मी से बोली, हे माता मुझे मेरा नाम और कर्तव्य बताइए। आपको बार बार नमस्कार। लक्ष्मी ने कहा, हे तामसी देवी मैं तुम्हें तुम्हारे नाम और कार्य बताती हूँ, वही तुम्हारे कर्तव्य होंगे। महामाया महाकाली महामारी क्षुधा तृषा निद्रा तृष्णा चैक वीरा काल रात्रिर्दुरत्यया, वे तुम्हारे नाम होंगे। महामाया महाकाली महामारी क्षुधा तुषा निद्रा तृष्णा चैक वीरा काल रात्रिर्दुरत्यया, तुम्हारे नाम होंगे। महामाया महाकाली महामारी क्षुधा भूख तृषा प्यास निद्रा तृष्णा एक वीरा काल रात्रि, ये सब अत्यंत शक्तिशाली रूप हैं। इमानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि कर्मभिः अभ्यभिः कर्माणि ते ज्ञात्वा योधीते सोष्णुते सुखम्। तुम्हारी ये नामों और कार्य शास्त्र द्वारा स्वीकार किए गए हैं। जो मनुष्य इन नामों को उनके अर्थ सहित पढ़ता है वह सुख प्राप्त करता है।
इसके बाद महालक्ष्मी ने शुद्ध सत्व गुण से युक्त एक सौम्य चंद्रमा जैसी उज्ज्वल आकृति धारण की। अक्षमाला अंकुशधा वीणा पुस्तक धारिणी सा बभूव वरा नारी नामान्यस्यै च साददौ। उन्होंने हाथ में अक्षमाला अंकुश वीणा और पुस्तक धारण की, यह रूप सरस्वती का था। इसके बाद उन्हें उनके नाम की महाविद्या महावाणी भारती वाक् सरस्वती आर्या ब्रह्मी कामधेनुर्वेद गर्भाचधीश्वरी। उनके नाम है महाविद्या महावाणी भारती वाक् सरस्वती आर्या ब्रह्मी कामधेनु वेद गर्भार्धीश्वरी। अथोवाच महालक्ष्मीर्महाकाली सरस्वतीं युवा जनयतां देव्यौ मिथुने स्वानुरूपतः। फिर महालक्ष्मी ने महाकाली और सरस्वती से कहा, तुम दोनों अपने स्वरूपों के अनुरूप देव युगलों को उत्पन्न करो। इत्युक्त्वा ते महालक्ष्मी ससर्ज मिथुनं स्वयं हिरण्यगर्भौ रुचिरौ स्त्रीपुंसौ कमलासनौ। यह कहकर स्वयं महालक्ष्मी ने कमल पर स्थित एक सुंदर और स्त्री पुरुष रूपी युगल को उत्पन्न किया, जिन्हें हिरण्यगर्भ कहा गया। धातरित्याह तन्नरम् श्रीपद्मे कमले लक्ष्मीत्याह माता च तां स्त्रियम्। पुरुष को उन्होंने ब्रह्मा विधि विरंचिधाता आदि नाम दिए और स्त्री को श्री पद्मा कमला लक्ष्मी नाम प्रदान किए। महाकाली भारती च मिथुने सृजतः सह एतयोरपि रूपाणि नामानि च वदामि ते। इसके बाद महाकाली और भारती सरस्वती ने भी एक एक युगल उत्पन्न किया। अब मैं उन रूपों और नामों का वर्णन करता हूँ। नीलकंठं रक्तबाहुं श्वेतांगं चंद्रशेखरं जनयामास पुरुषं महाकाली सिता स्त्रियं। महाकाली ने एक पुरुष उत्पन्न किया। नीलकंठ रक्तबाहु श्वेतांग एवं चंद्रशेखर शिव और एक श्वेत वर्ण स्त्री उत्पन्न की। सरुद्र शंकर स्थाणु कपर्दी च त्रिलोचनः त्रिविद्या कामधेनु सा स्त्री भाषाक्षरा स्वरा। उस पुरुष के नाम है रुद्र शंकर स्थाणु कपर्दी त्रिलोचन और स्त्री के नाम त्रैविद्या कामधेनु भाषा अक्षरा स्वर। सरस्वती स्त्रियं गौरी कृष्णं च पुरुषं नप जनयामास नामानि तयोरपि वदामि ते। हे राजा, सरस्वती ने एक स्त्री गौरी और एक पुरुष कृष्ण को उत्पन्न किया। अब उनके नाम बताता हूँ। विष्णु कृष्णो ऋषिकेशो वासुदेवो जनार्दनः उमा गौरी सती चंडी सुंदरी सुभगा शिवा। पुरुष के नाम विष्णु कृष्ण ऋषिकेश वासुदेव जनार्दन। स्त्री के नाम उमा गौरी सती चंडी सुंदरी सुभगा शिवा। एव युवतय सत्या पुरुषत्
प्रपेदिरे चक्षुष्मन्तोऽनुपश्यन्ति नेत्रे तद्विदो जना। इस प्रकार देवियाँ तुरंत ही पुरुष रूपों को धारण कर लेती हैं। दिव्य दृष्टि वाले लोग ही इस रहस्य को समझ पाते हैं, अन्य नहीं। ब्रह्मणे प्रदत्तो पत्नी महालक्ष्मी नृपत्रयीं रुद्राय गौरी वरदा वासुदेवाय च श्रियम्। हे राजा, महालक्ष्मी ने ब्रह्मा को त्रिवेद माता रुद्र को, गौरी और वासुदेव को श्री लक्ष्मी पत्नी रूप में दी। स्वर्या सह संभूय विरिञ्चोण्डमजी जनन् बिभेद भगवान रुद्रस्तद्गौर्या सह वीर्यवान। ब्रह्मा ने अपनी शक्ति के साथ मिलकर ब्रह्मांड का अंड उत्पन्न किया। उसे वीर्यवान रुद्र ने गौरी सहित भेद कर सृजन की प्रक्रिया प्रारंभ की। अंड मध्ये प्रधानाधिकार्य जातं भूनपमं महाभूतात्मकं सर्वं जगत् स्थावर जंगमं। हे राजा, उस अंड के भीतर से प्रधान प्रकृति से लेकर सारे महाभूतों तक स्थावर और जंगम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई। पुपोष पालयामास तल्लक्ष्म्या सह केशवः संजहार जगत् सर्वं सह गौर्या महेश्वरः। उस सृष्टि को पालन करने का कार्य केशव विष्णु ने लक्ष्मी सहित किया और संहार का कार्य महेश्वर ने गौरी सहित किया। महालक्ष्मी महाराज सर्वसत्वमयीश्वरी निराकारा च साकारा सैव नाना विधान भर। हे महाराज, महालक्ष्मी ही सब प्राणियों की शक्ति है। वे निराकार भी है और साकार भी और अनेक नामों वाली है। नामान्तरैर्निरूपेषा नाम्ना नानेन केनचित्। इन नामों के अतिरिक्त देवी का कोई अन्य नाम नहीं हो सकता। वे सभी नामों का आधार है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।